रजनी शाह जी को बहुत बहुत बधाई। पहला कविता संग्रह है और ये पहले ही संग्रह में यह जरूर शिनाख्त की जानी चाहिए कि कवि के पास क्या है, क्या कहने के लिए, किन संघर्षों के प्रति प्रतिबद्ध है, किन मूल्यों से जुड़ा हुआ है, इसका अंदाजा तो लग ही जाता है। कौशल भले धीरे धीरे बाद में आए, लेकिन मूल प्रतिज्ञाएं रहती है, उसी का विकास होता है। जो उसकी मूल धारणा है, उसके बीज पहले संग्रह में दिखाई देते हैं। और यह मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इनके पास बहुत कुछ है जो कविता के लिए महत्वपूर्ण है, समाज के लिए महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण है और इंसानियत के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो नाम को लेकर आप देखिए कि लेखक का नाम रजनी है और किताब का नाम भूचाला, एक कंट्रास्ट है। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ भी अनायास है इनकी कविता, पहले संग्रह के नाम तक भी अनायास नहीं है। तो एक प्रकाश के प्रति, रजनी नाम होने की वजह से प्रकाश के प्रति स्वाभाविक आकर्षण हो सकता है, लेकिन यह जो प्रकाश है वो क्या है, वो प्रकाश क्या करता है, ये पहली ही कविता है प्रकाश के बारे में, दीपक के बारे में। और आप समझिए कि कवि की मूल प्रतिज्ञा भी उसमें जाहिर होती है कि प्रकाश जो है एक तरफ अंधेरे से लड़ता रहता है, संघर्ष करता रहता है, घूमता है कि कहाँ कहाँ अंधेरा है, मैं वहां जाऊं। लेकिन साथ ही उन्होंने लिखा है कि इसके बाद इस दौर में वह यह भी खोजता है कि मेरी क्या सार्थकता है, मुझे क्या करना है। कई बार प्रकाश आंसू देखकर पिघल जाता है, कई बार उसकी हिम्मत हार जाती है, लेकिन जो उसे बचाता है वो उसकी सार्थकता का है। मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसे हूँ, यह जो प्रश्न है वो पहली कविता में ही नहीं है। प्रश्नाकुलता इस संग्रह की बहुत बड़ी ताकत है। जिस किसी के अंदर जितने ज्यादा प्रश्न हैं और प्रश्न जितने ज्वलंत हैं, कितने प्रखर हैं, कितने तीखे और तीक्ष्ण हैं, यह एक कवि की ताकत है। आप देखिए कि मुक्तिबोध जैसे कवि में जिसमें कौशल की कमी दिखाई देती है, उसका कारण भाषा का संघर्ष है कि वे मराठी भाषा में सोचते थे, मराठी भाषा उनकी भावना की भाषा थी, अंग्रेजी उनके विचार की भाषा थी, लेकिन उन्होंने हिंदी के में अपनी रचनाएं लिखी। कई बार उन्हें यहाँ तक कहा गया कि देखिए ये तो इसकी हिंदी सही नहीं है, और पूरा उनका स्ट्रगल, उनका संघर्ष वो मराठी में लिख सकते थे, लेकिन हिंदी के में लिखने के चक्कर में कई बार क्लिष्टता आई उनकी अभिव्यक्ति में। लेकिन उनके पास जो ताकत थी वह थी अंधेरे को पहचानने की, क्या हो रहा है अंधेरे। और उनकी सबसे महत्वपूर्ण कविता जो मानी गई वह भी अंधेरे में कविता है, अंधेरे में नाम की कविता है, जो लंबी कविता है। उनके अंदर वो टूटन, छटपटाहट, कुछ बदलने की ताकत, यह सब है। एक अंधेरा है वानगार्ड की रचनाओं में, उनकी पेंटिंग्स में एक अंधेरा, एक दुख, एक दर्द है। हम जब रजनी शाह जी के संग्रह को देखते हैं तो कहीं ना कहीं क्रोध से जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं वानगार्ड से जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं संघर्ष से जुड़ते हैं। और इसमें लगातार उनकी यह अभिव्यक्ति जरूर है कि हम सार्थकता और आगे क्या, यह हुआ तो फिर क्या। और मनुष्य, इनके यहाँ मनुष्य भीड़ है और भीड़ में चेहराहीन मनुष्य है। तो यानी आपकी जो तरक्की है वह आपको चेहराहीन बना रही है, आपके महत्वपूर्ण मूल्यों को निगल रही है। उसके प्रति जद्दोजहद, उसके प्रति संघर्ष, उसका जो कसैलापन है, जो आज के समाज की जो दुरावस्था है उसके प्रति वे चिंतित है। लेकिन इसमें कुछ कविताएं प्रेम को लेकर भी है। हमें लगता है कि नहीं, गहरापन नहीं है। वो जीवन को जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनके अंदर का प्रेम भी बढ़ता जाता है। ऐसी 3-4 सशक्त कविताएं हैं जो हमें सर्वस्व प्यार की प्रेम कविताओं से जोड़ता है, महत्वपूर्ण प्रेम कविताएं हैं। मैं बधाई देता हूँ।